सर मैं ये काम करना चाहता हूँ मगर क्या करूँ, होता नहीं है। सर ये बहुत अच्छा मौका है मेरे सामने, बट सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सर बहुत सारी दिक्कतें हैं सर, आपको नहीं मालूम। और सर दिक्कतें यहाँ तक है कि सर घर वाले भी नहीं मानते और जो दूसरे साथी लोग हैं वो भी यकीन नहीं करते, और सर कहीं से भी मोटिवेशन नहीं मिलता। और अब क्या किया जाए? जी हाँ, अगर ऐसी सिचुएशंस आपने देखी है या आप देख रहे हैं या आपके किसी दोस्त के साथ है तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण मोहिल और मैं आज एक विशेष टॉपिक लेके हाजिर हूं, रूबरू हूं, जिसका नाम है इंटेंशन और बिहेवियर। इंटेंशन और बिहेवियर यानी कि आज हम ये देखते हैं कि हमारा बिहेवियर क्या है, यानी कि हम क्या काम क्या कर रहे हैं और हमारे सामने जो समस्याएं आ रही हैं, जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं और कैसे उनका हम समाधान निकाल सकते हैं, उस पर हम देखते हैं। इंटेंशन का मतलब है कि हमारा इंटरनल बिहेवियर, हम आंतरिक रूप से क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और आंतरिक रूप से जो हम फील करते हैं, सोचते हैं, उसको हम बिहेव में कैसे लाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बिहेव का मतलब क्या, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है। बिहेव यानी कि एक्शन को बिहेव कहते हैं। बिहेव का मतलब है व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूं, एंड व्हाट आई से, मैं क्या कहता हूं। ये है बिहेवियर। इसको सिंपल भाषा में अपने आम जिंदगी में इसको कहते हैं कथनी और करनी का एक होना। कथनी और करनी कि सर सोचता तो बहुत हूं, सर ये कर लूंगा, अगले साल ये कर लूंगा, बट सर होता कुछ नहीं है, सर किस्मत पता नहीं सर। तो देखिए यहां समझते हैं कि व्हाट आई डू, मैं कर क्या रहा हूं, एंड व्हाट आई से, मैंने यानी कि व्हाट यानी कि मेरा इरादा क्या है, मेरा इरादा क्या है। इस इरादे पर अगर मेरे एक्शन होंगे, इरादा मेरा सवेरे 5 बजे उठने का है और मेरा एक्शन होगा मैं 5 बजे उठने का, तब यानी कि ये हमारा ये एक्सटर्नल और इंटरनल एक समान हो जाएगा। जब एक समान हो जाएगा तो ये क्या चीज है, व्हाट आई से, यानी कि मैंने क्या डिटरमाइन किया हुआ है, यानी कि मैं करना क्या चाहता हूं, जो मैं करना चाहता हूं, यानी कि व्हाट आई वांट, यानी कि मैं सक्सेस चाहता हूं। यानी कि सक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से एक साइकिल से समझिए कि हमें सक्सेस के लिए यहां हमने पक्का इरादा किया व्हाट आई से, और हमने इसको क्या किया, एक्शन में कन्वर्ट किया, एक्शन में कन्वर्ट किया। और ये सिचुएशंस एज ए टीचर हमारे सामने आती है, एज ए स्टूडेंट मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं कि सर 1 नंबर से मैं रह गया, सर बहुत मेहनत की थी, सर 5 नंबर से मैं रह जाता हूं। ऐसी तमाम चीजें आती हैं, इवन एज ए पेरेंट्स भी आती हैं। तो इसका क्या किया जाए, इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म यह है कि हम क्या समाधान निकालें। देखिए मैकेनिज्म पे बात करते हैं, इसको कैसे करें, कैसे कर सकते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसको समझते हैं। जैसे मान लो एक बच्चा है, वो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, बट उसके यार दोस्त परिवार के लोग उसको यही कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, उसको हर जगह से डिमोटिवेशन मिलता है। वो क्या करे? या एक बच्चा है जिसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, रियल में प्रॉब्लम है, उसके पास आर्थिक नहीं है, उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, आज अभी लॉकडाउन में किसी बड़ी सिटी में आप नहीं जा पा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, बहुत सारी सिचुएशंस हैं। अब इन सिचुएशन का सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे इंटेंशन है हमारी। ये इंटेंशन आप खुद की हो सकती है, आप खुद हो सकते हैं, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर हो सकते हैं, और एज ए पेरेंट हो सकते हैं। ठीक है,
मैं खुद का लेता हूं स्टूडेंट का, कि किसी भी स्टूडेंट क्या कभी वो ये चाहता है कि मैं सक्सेस ना हो? क्या कोई पेरेंट गलत सोचता है? नहीं। क्या कोई टीचर गलत सोचता? नहीं। यानी कि इंटेंशन एक ऐसी चीज है जो ऑलवेज गुड होती है, हमेशा अच्छे के लिए होती है, हमेशा अच्छे के लिए होती है। इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव होती है। और संसार की बात नहीं कर रहा, एक इंसान की खुद के लिए, एक टीचर के अपने स्टूडेंट्स के लिए, और एक पेरेंट्स के अपने बच्चों के लिए। मैं यहाँ स्टूडेंट का एग्जांपल ले रहा हूं, तो स्टूडेंट खुद की बात कर रहे हैं। वो स्टूडेंट थोड़ी ना चाहेगा कि मैं बेरोजगार रह जाऊं, नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि मुझे जल्दी से जल्दी रोजगार मिले। वो चाहेगा कि जो मेरे को एग्जाम देना है वो जल्दी से एग्जाम कंडक्ट हो, जल्दी से मैं पास हो जाऊं, जल्दी से जो मेरे ड्रीम्स हैं उनको मैं पूरा करूं। यस, अगर आप हैं तो आप भी यही चाहेंगे। तो क्या करें? अब समस्या कहां आ रही है? वो पर्सन यहां है और यहां ये इंटेंशन है, ठीक है। और पर्सन वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट छोटा हो या बड़ा हो। अब ये बिहेव जो है ये बीच में प्रॉब्लम करता है। इंटेंशन तो सर अच्छा है, इंटेंशन अच्छा है कि सर मेरा ये सिलेबस मुझे इतने टाइम में करना है, बट सर बीच में प्रॉब्लम्स आ जाए। यानी कि जो ये इंटेंशन है वो आपका ये है, इंटेंशन आपका ये है जो आप चाहते हैं। यानी कि व्हाट आई से, यानी कि मेरी कथनी, मेरा स्टेटमेंट, मेरा डिसीजन, मेरा निर्णय, व्हाट आई से। अब इन दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, इन दोनों में बैलेंस होना बहुत। जब ये जो बैलेंस होगा, जैसे हमने चाहा वैसा हमने एक्शन हो गया, तो आपका बिहेव एकदम परफेक्ट होगा। अब एक चीज सोचिए कि अगर आपने किसी को कुछ होमवर्क दिया, काम दिया, और उसने वो काम कर दिया, तो क्या आप उस पर गुस्सा होंगे? नहीं होंगे। अगर आप किसी को कह रहे हैं ऐसा करो और वैसे कर रहा है, तो आप गुस्सा होंगे? नहीं। बट आप खुद को कह रहे हैं कि मुझे इतने दिन में इतना कोर्स कर लेना है, मुझे इतने दिन में ये इस हैबिट को डेवलप करना है, इतने दिन में मुझे इस हैबिट को छोड़ना है, और फिर आप नहीं कर पाते हैं, तो अंदर से एक गुस्सा, एक चिड़चिड़ापन, एक फ्रस्ट्रेशन जनरेट होता है। अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन जनरेट होता है, और वो फ्रस्ट्रेशन आपका इस बैलेंस को बिगाड़ देता है। और इस बैलेंस को बिगड़ते ही क्या होता है, हमारे एक्शन इधर जाते हैं और हमारे वांट इधर ऑपोजिट चली जाती है, या इस तरह चले जाते हैं, या पैरेलल नहीं चल पाते। अगर पैरेलल चलते हैं तो ये मुद्दा ही नहीं, अगर आपके पैरेलल चल रहे हैं तो ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो अब सर हम करें क्या? सॉल्यूशन ये है, करना क्या है? बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है सर, बट कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं। जैसे अगर अच्छी आदतें आपका बैलेंस में है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना काम करते रहिए। बट इम्बैलेंस हो रहा है, यानी कि जो सोचते हैं होता नहीं है, जो करना चाहते हो मिलता नहीं है, या मिल रहा है बट हम उसको ले नहीं पा रहे। एक मन कर रहा है कि ये जो मेरा कोर्स है मैं ज्वाइन करूं, एक मन कर रहा है नहीं करूं, एक मन कर रहा है मैं एडमिशन लूं, एक मन कर रहा है नहीं करूं, एक मन कर रहा है कि सुबह उठूं, एक मन कर रहा है सुबह नहीं उठूं, एक मन कह रहा है मैं ये करूं, एक का मन कर रहा है नहीं करूं। ऐसी सिचुएशन से वो है जहां पे यहाँ आपके कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपका जो बेसिक प्लान क्या है, बेसिक प्लान क्या है? अब बेसिक प्लान बताता हूं। सपोज करो आपके घर वाले आपको डांटते हैं, तो बेसिक प्लान का मतलब है कि जो काम उन्होंने दिया है उसको पहले कर डालो। जो काम उन्होंने दिया उसको पहले कर डालो। अगर डांटते हैं तो काम भी उन्होंने बहुत आपको कम ही दिया होगा, पहला काम। दूसरा, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो काम आपका मेन, जो नेक्स्ट पहला और बड़ा एग्जाम है, नेक्स्ट अगला एग्जाम पहला, वो हो सकता है आपका स्कूल का टेस्ट हो सकता है आपका किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, वो हो सकता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कुछ भी हो, उसको आप पहले कर लो। पहला हमला उससे बोलो, क्योंकि उसके बारे में आपको पूरा पता है। आपको पता है कि ये मेरा सिलेबस है, ये मेरा एग्जाम है, ये मेरा होगा। अगर आप बच्चे हैं तो घर वालों ने जो आपको कहा है उसको कर डालो, और अगर आप टीचर हैं
तो जो आपको सिलेबस पढ़ाना है, जो आपको करवाना है, उसको कर डालें। इसको मैं खुद भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूं और पिछले कई सालों से। तो पहला चीज़ है कि आपका जो बेसिक प्लान है उस पर अमल कर दें और आप देखेंगे इट्स ए मिरेकल, इट्स ए मैजिकल। आप देखेंगे कि आपकी 50% तक आपकी ये बैलेंस में आ जाता है। जैसे ही 50% बैलेंस में आता है फिर तो आप इंटेलिजेंट हैं ही हैं, आप कैपेबल भी हैं। आपके पास कैपेबल आप पता है क्यों है कि आपके पास ये है, यानी कि व्हाट आई वांट, ये है कि मुझे क्या चाहिए ये आपको पता है, और दूसरा है कि आपको व्हाई, मुझे क्यों चाहिए ये भी मुझे पता है, और कब चाहिए ये भी मुझे पता है। ये तीनों चीजें आपके जान फूंक देगी, आपके अंदर एनर्जी डाल देगी, और ये बेसिक प्लान में आते ही। हुआ क्या है आप जानना चाहेंगे? हुआ यह है कि इन तीनों में गड़बड़ हो गई। ये जो व्हाट था, ये व्हाट और व्हाई में गड़बड़ हुई और ये वहन छूट गया, कहीं वहन छूट गया, पता नहीं इस कंपटीशन में या अगले कंपटीशन में या उससे अगले में, तय नहीं था। अगर तय हो, यानी कि इन तीनों का कोऑर्डिनेशन अगर हो तो ये बैलेंस नहीं बिगड़ता। बट इन तीनों में से एक हट गया या किसी कारण से, बट अब हमें इसको तीनों को बैलेंस में लाना है। और तीनों को बैलेंस में लाने के लिए पहला काम हमारा जो बेसिक प्लान है, जो मुझे अभी करना है, जो मुझे आज करना है, जो मुझे इस सप्ताह में करना है, जो मुझे इस महीने में करना है, यानी कि नेक्स्ट जो मेरा इवेंट है एज ए स्टूडेंट, उसको शिकंजे में ले लें और उस पर एक्शन। दूसरा, अब इससे पहले यानी कि पास्ट की जो मेमोरीज हैं वो आपके पास दो प्रकार की मेमोरीज पड़ी हैं। कुछ मेमोरी, कुछ यादें, कुछ बातें तो ऐसे कहती हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत कैपेबल हैं, आप बहुत हिम्मत वाले हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं। और कुछ बातें ऐसे कहती हैं कि नहीं 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 नहीं, यानी कुछ बातें अच्छी नहीं हुई है, बुरा हुआ है। तो सिंपल सा है कि जो ये है निगेटिव वाली चीजें उसको आप छोड़ दें, ध्यान ही ना दें, और जो पॉजिटिव है इस पे काम करें। जो पॉजिटिव आपके पास है, यानी कि जिससे आपको बेनिफिट मिला, उस पे आप काम करें। और सबसे बड़ी चीज कि ये जो फ्यूचर है वो कभी आएगा ही नहीं, आज ही आएगा हमेशा, फ्यूचर कभी नहीं आएगा। तो जो अगले को छोड़ दें, हमें अगले तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये जो चीजें हैं, व्हाट आई वांट, व्हाई आई वांट, व्हेन आई वांट, ये तीन चीजें हमारे पास हैं जो हमारा बहुत बड़ा एसेट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आपके हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें